नमस्कार योगीज, कैसे हैं आप सब। आज मैंने योगीज इसलिए बोला कि आज के वीडियो में हम एक आसन के बारे में बात करेंगे। तो आसन का नाम है बक आसन। बहुत लोगों के मन में इच्छा होती है बक आसन को सीखने की, करने की। तो अगर कोई ऐसे योगीज हैं जो बक आसन सीखना चाहते हैं, किस तरह से आसान तरीके से हम बक आसन की तरफ बढ़ सकते हैं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बक आसन एक एडवांस पोज है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि वही लोग करें जो योग का अभ्यास रेगुलर बेसिस पे करते हैं और जिनका लेवल बिगिनर से थोड़ा ऊपर जा चुका है। जो अभी शुरुआती हैं वो बक आसन का अभ्यास बिल्कुल भी अभी ना करें। तो उसको करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहती हूँ कि बक आसन को करने से पहले हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा जो ये है, हमारी रिस्ट, ठीक है, हमारी कलाई जिसे बोलते हैं, ये मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी कलाई में किसी तरह का दर्द पहले से ही है तो बक आसन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप इसकी एक्सरसाइज करें, इसको मजबूत करें, अपने बोन, अपनी मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप उसकी तरफ बढ़ सकें। तो सीधा वो ना करते हुए मेरा जो फोकस रहता है, पहले रहता है प्रेपरेशंस, तैयारी पे। मैं जब अपनी क्लास में भी ऐसे कुछ पोस्चर्स कराती हूँ तो तैयारी अगर आप अच्छी कर लेंगे ना तो मतलब कि पोस्चर हो गया। अगर आप सीधा पोज पे आएंगे, सीधा सोचेंगे कि बस आसन कर लें, तो भूल जाएं, ठीक है। हेड स्टैंड भी मैंने अपनी क्लास में सिखाया। ऑनलाइन क्लासेस मेरी चलती हैं, ऑफलाइन चलती हैं मेरे योगा स्टूडियो में। तो बहुत से लोगों ने विदिन 2 और 3 डेज इन पोस्चर्स को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि तैयारी अच्छी थी, प्रेपरेशंस अच्छा किया उन्होंने, हर चीज़ को ध्यान से समझा, उसको फॉलो किया, देन कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बढ़ते हैं, ठीक है। आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा लाइफ में और मैं हूँ उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। तो हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो बक आसन को करने से पहले हम कुछ प्रेपरेशंस करते हैं। सबसे पहले आप आइए मल आसन में, जिसे हम बोलते हैं गार्लैंड पोज। ये हुआ मल आसन, ठीक है। योगीज जो हैं, जो योग अभ्यास करते हैं, सबको आता है मल आसन करना, बहुत इजी है। तो इस तरह से हम मल आसन में बैठते हैं। मल आसन में हमारे हाथ होते हैं कुछ यूं, है ना, यही होता है ना, कमर बिल्कुल सीधी होती है। अब यहाँ से हाथ हम रखते हैं ऐसे, ये देखो, ये हाथ रख दिए। अब नोटिस करो कि जो मेरा नी है वो मेरे यहाँ बिल्कुल ट्राइसेप मसल जो है आर्मपिट के साथ बिल्कुल मैंने टच करके रखा। ये ऐसे बैठना। सबसे पहले तो ये बैठो। आप कितनी देर ऐसे बैठ सकते हो? 30 सेकेंड, 1 मिनट। ये बैठे, सोच लो कि मल आसन कर रहे हो। ये बैठ गए। अब यहाँ से एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि ये नी अब यहाँ पे फिक्स हो गए। सोच लो कि हमने इसको इसके साथ अब जोड़ दिया है, अब इनको अलग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ माइंड में बिठा लो, उसके बाद आगे बढ़ना है। इतना हो गया। अब यहाँ से रखो अपने हाथ आगे की तरफ। देखो, यहीं पे मत रखना। मैंने क्या किया, अभी मैं पैर नहीं उठा रही हूँ पीछे से अपना, बिना मैंने पैर उठाए, ध्यान दो, बस हल्का सा अपना जो है ऐसे शरीर का भार आगे की तरफ कर दिया। मेरा एल्बो देखो बिल्कुल सीधा है, ये शरीर का भार आगे की तरफ, सामने से देखो ऐसे। एड़ी मेरी नीचे है, हाथ रख दिया, इतना काम हो गया। अब यहाँ से आपको अगला स्टेप क्या लेना है, इसको बिना हिलाए, ठीक। अब आपको अपने बटक्स उठाने और नीचे रखने। ध्यान से देखो, हाथ देखो मेरे, पांचों की पांचों उंगली मैंने खोल के रखी है, ऐसे नहीं रखेंगे, फैला के रखेंगे। अब जहाँ हाथ रखा है ना, नजर बिल्कुल उसके बीच में होनी चाहिए आपकी। आपको अपना चिन अंदर की तरफ नहीं करना है, चिन ऐसे नहीं करेंगे, चिन को ऐसे रखेंगे, सामने भी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नजर रखो जहाँ पे हाथ आ गया। अब यहाँ से बटक्स उठाए, रखे, उठाए, रखे, फिर उठाओ, फिर नीचे, बटक्स उठाओ, फिर नीचे। हो सकता है ऐसे करते करते आपका नी आपकी बाजू को छोड़ने की कोशिश करे, पर
छोड़ने नहीं देना है, ठीक है। ये बात मैं बार बार याद दिलाऊंगी, क्योंकि हम करते करते क्या होता है, जब हम अगला स्टेप ले लेते हैं ना, तो पहले वाला माइंड से भूल जाते हैं कि क्या था। तो याद रखना इस बात को। फिर देखो, साइड से देखो अब थोड़ा, फिर हाथ आगे आए, बटक्स उठाया, रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने सिर्फ 10 बार किया, 10 से 15 20 बार ये करना ही करना है। इसको करके थोड़ी सी अगर थकावट महसूस होती है, टांगे सीधी कर लो, अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ध्यान देना अभी, अब साइड से अच्छे से देखिएगा। दोबारा से वही चीज़ फॉलो करते हुए, नज़र सामने, ये हम कर चुके हैं। अब आपको अपनी एड़ी उठानी है। देखो, अब मैं बटक्स नहीं उठा रही, एड़ी उठा रही हूँ बस। एड़ी उठाई, रखी, एड़ी उठाई, रखी। ये कंटिन्यू करना है आपको। 1 2 3 4, नी बिल्कुल टच है, 5 6 7 8 9 10। अभी 10 से कुछ नहीं होने वाला है, इसको भी आप कम से कम 25 से 30 बार या थोड़ा उससे ज़्यादा करना है, ठीक है। बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं हम। इतना हो गया। अब थोड़ा सा नी को छोड़ते हैं, अब आते हैं टेबल टॉप पोजीशन में। ये अब देखो, इसमें थोड़ा सा हाथों का काम करेंगे। हाथों की उंगलियां वही फैली हुई। अब यहाँ से हाथ को घुमा के अंदर 1, फिर दूसरा 2, ये 3, ये 4। बाहर की तरफ से घुमाना है, अंदर की तरफ से नहीं। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कम से कम 1 मिनट। 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड रिलैक्स। ये हो गया। अब थोड़ी सी मुट्ठी घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बीच में ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। आपके हाथ नहीं थकेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम बक आसन करते हैं तो हमारे शरीर का भार हमारी रिस्ट पे आता है, कलाई पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो महसूस होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है सबको हो, किसी किसी को ऐसा होता है। वापस से आते हैं वहीं पे। हमने बटक उठाए, हील उठाए, अब हम दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। फिर से हाथ बिल्कुल दूर, ये रख दिए, नज़र सामने। अब क्या करना है, हील उठाई, बटक उठाई। ध्यान दो मेरे पोस्चर पे, ठीक है। ये किया, हील उठाई, बटक्स उठाए, फिर वापस नीचे, हील उठाई, बटक उठाए, पर जो नीज है वो वहीं के वहीं रखने हैं। कंटिन्यू। हाथ, नीज और बटक्स, सॉरी हील्स और बटक्स, ये ऐसे, ये ऐसे। अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ बॉडी उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं। ये भी कम से कम 1 से 2 मिनट। देखो, इस पोस्चर को एक ही दिन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो मैं प्रेपरेशंस बता रही हूँ ना, ये कम से कम हो सकता है, जैसे मैंने पहले बोला, मेरी क्लास में 3 डेज में आखिरी के तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा पोस्चर होने लग गया काफ़ी लोगों का। आपका भी हो सकता है। तो पहले दिन ही सारा कुछ करने की कोशिश मत कीजिएगा। 1 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने आप को समय दीजिए। जितना आप पेशेंस के साथ करेंगे ना, तसल्ली के साथ, उतना पोस्चर अच्छा होगा। ये हो गया, 3 चीज़ें हो गई।
बटक्स उठाए, हील्स उठाए, दोनों को इकट्ठे उठाया। अब अगली चीज, अब आपको अपना शरीर का वजन शिफ्ट करना है आगे की तरफ। ये रखा, नजर फिर वहां पे, ठीक है। ये हील्स उठाई, बटक्स उठाए और क्या किया, ये बॉडी वेट आगे, बॉडी वेट आगे, ये बॉडी वेट आगे, ये कर रहे हैं। अब मेरे हील्स और मेरे बटक्स नीचे नहीं आ रहे हैं, ध्यान दो। हील्स ऊपर है, बटक्स ऊपर है, बॉडी वेट आगे और पीछे। एक चीज बताना भूल गई मैं, पिलो रखा हुआ है मैंने, ये आपको अपने सामने रखना है ऐसे। कई बार क्या होता है, यहां से हमारी बाजू स्लिप हो जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो कई बार हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, तो अपने फेस को सेफ रखने के लिए पिलो जरूर रख लीजिएगा आगे की तरफ। अगर आप गिर भी जाएं तो आपको कहीं चोट ना लगे, ठीक है। तो फिर से करें शुरू। ये रखा, हील्स उठाई, बटक्स उठाए, 1 2 3 4 5 6। देखो जब मेरा बॉडी वेट आगे जा रहा है ना, तो मेरे पंजे देखो बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, ऐसे। यहाँ थे ना, ये था, तो बिल्कुल टिप्स पे आ रहे हैं। ये देखो 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, इतना हुआ। अब एक चीज और बताऊंगी, अगर और थोड़ा सा इजी करना है तो हम योगा ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। अभी मैं ब्लॉक्स लेके आती हूँ, आपको बताती हूँ कि ब्लॉक्स पे पैरों को रख के कैसे हम उसे कर सकते हैं। ये देखिए, अभी पैरों में गैप है, ठीक है। जैसे मल आसन मैंने पहले ही बोला था कि जैसे मल आसन करते हैं पैरों में गैप रख के, तो वहीं से स्टार्टिंग है। राइट पैर के नीचे एक ब्लॉक रख दिया, लेफ्ट के नीचे अब रख दिया। इससे क्या होगा, थोड़ी हाइट पे आ गए, थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा हमें कंफर्ट और हो जाता है इसको करने के लिए। वही सब चीजें वापस देखो, नी यहाँ से यहाँ, ये एरिया होता है हमारा नी रखने का, हमारा जो ट्राइसेप वाला एरिया है। बिल्कुल यहाँ भी नहीं रहेगा। जब हम प्रॉपर पोस्चर में जाते हैं तो हल्का सा नी एडजस्टमेंट मांगता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, पर रखना हमें टच करके ही है। ये आए वापस, एड़ी उठाई, बटक्स उठाए। अब देखो ये वजन डाला। अभी पैर मत उठाइएगा, जब हम वजन डालते हैं ना, ठीक है, नजर बिल्कुल नीचे ही रखनी है जमीन पे, ऐसे करके नहीं, नजर सामने होनी चाहिए पर होनी जमीन पे चाहिए। गर्दन को नीचे मत झुकाइएगा, ये तो सारा भार नीचे की तरफ आ जाएगा, गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चिन को थोड़ा यूं रखना है, स्टेबल रखना है सामने, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने यहाँ रखा था, अब हम बॉडी वेट आगे डाल रहे हैं तो हमारी नजर थोड़ी आगे की तरफ चली जाएगी। तो वापिस आओ, हील्स उठाए, बटक्स उठाए, बॉडी वेट आगे डाला। अब यहाँ पे स्टे कर, लंबा लंबा सांस लो, लंबा लंबा श्वास लो नाक से। अभी ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही रुकेंगे हम। 1-2 दिन यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, इतनी हाथों पे वजन डालना सीखिए, ठीक है। ये हो गया, और फिर धीरे से वापस आ गई। थक जाएंगे, आराम करें। ज्यादा तंग करेंगे तो बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं देगी, आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो बॉडी का कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक। मैं एक दिन में सिखा रही हूँ, सब चीज बता रही हूँ, आपको सब कुछ एक दिन में नहीं करना है। प्लीज ध्यान रखिएगा, खुद को तंग नहीं करिएगा, ठीक है। थोड़े दिन यूं किया, अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, अब हम एक एक पैर उठाने की कोशिश करेंगे। अगला करते करते पिछला भूलना नहीं है, ओके। ये आ गए, अब एक पैर उठाओ। देखो जब पैर उठाए ना तो पंजे को ऐसे डाउन, ये देखो उंगलियां देखो मेरी नीचे की तरफ मत रखो, ऐसे अपने टो को ये जाने दो, ये अपनी एड़ी को अपने हिप की तरफ लेके जाओ, ऐसे करके, ऐसे करके। चिन डाउन नहीं करना, यूं देखना है सामने, ये होल्ड रखो। थोड़ी देर इस पैर से इसको नीचे रखा, और फिर थोड़ी देर दूसरे पैर से, टो बाहर की तरफ, एड़ी बटक की तरफ, और फिर वापस। ये हो गया। जब लगे कि एक पैर से बहुत इजी हो गया है, अब तो और आगे बढ़ना चाहिए, तब बढ़िएगा।
फिर दूसरा पैर हल्का सा उठाओ, रखो, हल्का सा उठाओ, रखो। देखेंगे फिर से वही सब चीजें। ये एक पैर उठाया, दूसरा हल्का सा, ये हल्का हल्का, झटके नहीं मारने हमने। ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा रोको, थोड़ा थोड़ा रोको, रखो, रोको, रखो, इस तरह से। ठीक है, फिर बॉडी सपोर्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि आदत हो गई है उसे, हमने तैयारी इतनी अच्छी करी है। तो फाइनली दोनों पैर धीरे धीरे उठेंगे। ब्लॉक्स को रिलीज करना है, कर सकते हैं, इसके साथ बने रहना है, इसके साथ बने रह सकते हैं, जैसा अच्छा लगे। तो अगर ये सब प्रेपरेशंस आप कर लेंगे थोड़े दिन, तो आपकी बकासन की तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका बकासन हो गया समझो। ये पैरों के टोज देखो मेरे, यहाँ नजर सामने, हाथों की उंगलियां खुली हुई, और फिर बड़े आराम से वापस। ठीक है, आखिरी में लगता है थोड़ा हो सकता है यहाँ पे भी आपको हर्ट हो, क्योंकि हमारी मसल्स को आदत नहीं है। हमने सारा वजन यहाँ डाल दिया, इस पे सारा वजन यहाँ डाल दिया, तो ये तंग करेंगे। अगर यहाँ आपको कुछ दर्द महसूस होता है तो वही वाली एक्सरसाइज फिर से, ये थोड़ी देर हाथों को अंदर की तरफ करो, बॉडी वेट हल्का हल्का आगे पीछे मूव करो। ये आपके रिस्ट को, आपकी कलाई को आराम देगी, इस तरह से। ये तो जो चीजें मैंने अभी बताई करके देखें। अगर आपको लगता है वाकई ये चीजें काम आई हैं, आपको बकासन करने में हेल्प मिला है, तो ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और किसी आसन पे आपको वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अपने व्यूज़, अपने सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करो। कैसा लगता है आपको मेरी वीडियो देख के? अगर आपको कुछ नहीं भी अच्छा लगता है, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, और वो भी आप बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे सुधारने की। तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, योगा लाइफ को फॉलो करते रहें, आगे भी शेयर करते रहें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह योगा लाइफ आप देख सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।